हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल से आपकी खिदमत में अब्दुल कयूम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक बेहतरीन और मुकम्मल वेबसाइट बना सकते हैं। एक मुकम्मल वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं और कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने में क्या रोल अदा करती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइए हम उन लैंग्वेजेस को देखते हैं जो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़फुल होती हैं। दोस्तों, इन लैंग्वेजेस में HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, jQuery है और इसके अलावा MySQL है। दोस्तों, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। दोस्तों, HTML ये बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप अपनी साइट के जो कंटेंट्स हैं उन्हें डिफ़ाइन करते हो। अपनी साइट पे जो आप इमेजेस वगैरह लगाते हो या टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, ये सब HTML की हेल्प से ही लिख सकते हो। तो ये एक बेसिक लैंग्वेज है। हम कह सकते हैं कि HTML इज़ यूज्ड फॉर डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ अ साइट। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब कंटेंट्स। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं CSS की। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की मदद से आप अपनी साइट को मुकम्मल स्टाइलिश बना सकते हैं। CSS की मदद से आप अपनी साइट को कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइट में जो कंटेंट्स हैं उनके साइट में जो आपके कंटेंट्स हैं उनका साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि CSS की मदद से आप अपनी साइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। इट इज़ यूज फॉर स्टाइलिंग। इट इज़ यूज फॉर स्टाइलिंग। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले लोग सिंपल HTML और CSS में साइट बनाते थे और उसे अपने सिस्टम पर ओपन कर लेते थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल्स और टैबलेट में ब्राउज़र आया तो वेबसाइट डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो आपने साइट बनाई होती थी डेस्कटॉप यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए, जब आप उसे स्मॉल स्क्रीन यानी अपने टैबलेट या मोबाइल वगैरह पे ओपन करते थे उस साइट को, तो क्या होता था, आपके जो साइट के कंटेंट्स वगैरह थे वो आपस में ओवरलैप कर जाते थे और या फिर उनके नीचे एक स्क्रॉल बार बन जाता था। तो दोस्तों, ये साइट डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई बूटस्ट्रैप के नेम से। दोस्तों, बूटस्ट्रैप क्या करती है? बूटस्ट्रैप आपकी साइट के जो कंटेंट्स हैं उन्हें इस तरह मैनेज करती है कि चाहे उन्हें आप स्मॉल स्क्रीन पर ओपन करें चाहे लार्ज स्क्रीन पर, आपके कंटेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में ही शो होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बूटस्ट्रैप आपकी साइट के जो कंटेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनेज द कंटेंट्स ऑफ योर साइट। ओके। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। वैसे तो जावास्क्रिप्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में यही है कि इसकी मदद से हम अपनी साइट के अंदर अलर्ट बॉक्सेस या पॉपअप विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अलर्ट विंडोज़ और पॉपअप बॉक्सेस टू क्रिएट अलर्ट बॉक्सेस एंड पॉपअप विंडोज़। ओके। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं PHP की। वेब डेवलपमेंट में PHP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PHP की मदद से ही हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। PHP की मदद से ही हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं और डेटाबेस से डाटा फैच करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप Gmail या Yahoo पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो लॉगअप होने के लिए आपके सामने एक फॉर्म अपीयर होता है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं
आपकी वो इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, जब आप लॉगिन होते हैं अपने अकाउंट पर, अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी पुट करते हैं, तो क्या होता है कि पीएचपी की मदद से उस फॉर्म में से यानी कि आपका जो पासवर्ड वगैरह है उसको मैच किया जाता है डाटाबेस से, और अगर आपका वैलिड हो पासवर्ड तो वहाँ से फिर आपको एक्सेस दे दी जाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पीएचपी की मदद से ही ये तमाम फॉर्म वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, और पीएचपी ही की मदद से हम डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करते हैं और डाटा स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज फॉर creating login form and to retrieve or store data in database। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं MySQL की। MySQL क्या है, इसके अंदर कुछ क्यूरीज होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने जो PHP के फॉर्म हमने बनाए होते हैं उनको कनेक्ट करवाते हैं डाटाबेस से। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्यूरीज होती हैं और किस तरह से हम अपने फॉर्म्स को डाटाबेस से क्रिएट करते हैं। फ़िलहाल इसके बारे में इतना ही है कि इसके अंदर कुछ क्यूरीज होती हैं जो कि डाटाबेस से कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज फॉर कनेक्शन। इट इज़ यूज फॉर कनेक्शन। ओके, तो दोस्तों ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको आप सीखकर एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं रियल लाइफ से आपको इन लैंग्वेजेस के बारे में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें कार की हम बात करते हैं, तो एक कार के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है यानी उसकी बॉडी, वो है HTML, और उस कार का कोई कलर भी होगा, उसकी कोई शेप भी होगी, वो है CSS। और दोस्तों जो उसका मेन पार्ट यानी कि उसका इंजन और ब्रेक्स वगैरह हैं वो है PHP, जो कि उसे कंट्रोल करती हैं, उसे चलाती हैं। तो दोस्तों इन तमाम लैंग्वेजेस को सीख कर ही आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।